चलिए रेक्टेंगल काउंट करना सीखेंगे अपन। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, जैसे ये शेप आया, तो इस शेप की बात मैं अभी करूंगा, फिलहाल इसको मैं साइड में कर देता हूं। क्लियर है? मैं आपके सामने फिर से प्लस लिखने वाला हूं। ये प्लस लिख दिया मैंने, और इसके अंदर मेरे को रेक्टेंगल फाइंड करना है। इसके अंदर, इस प्लस के अंदर आयत कितने, पहले इसके अंदर आप फाइंड करके बताओगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आयत कितने भैया, बताओ जल्दी से। इस प्लस के अंदर कुल आयतों की संख्या कितनी है? कोई बात नहीं, जिसका भी 6 आया मेरे भाई कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, चीजें अपन इंप्रूव कर रहे हैं, अपन चीजें सीख रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देखो यहां पर लोगों की, देखो ये मिस्टेक है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर 5 आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर 4 आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर 4 दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर 4 आयतें। तो मेरे भाई इधर ढंग से देख लेना पहले। यहां पर एक रूल, स्टैंडर्ड रूल अगर आपको पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज हमेशा गलत होगा। जब भी स्क्वायर काउंट करवाएगा तो जो प्योर स्क्वायर बनेंगे वही गिनने, लेकिन जब रेक्टेंगल काउंट करवाता है ना मेरे भाई, तो जो स्क्वायर होते हैं उनकी काउंटिंग भी किस में होती है, रेक्टेंगल्स में होती है। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। देख लेना, यहां पर एक पॉइंट लिखा हूं, यानी अपन सीधी सी एक बात मैं बोल देता हूं, वर्ग को वर्ग आयत होता है, याद रख लेना, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल नेवर बी कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल में होता है, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है वो कभी भी स्क्वायर नहीं होता। पूरा डिटेल में समझा देता हूं, यहां पर चीज ध्यान रख लेना, एक देख लेना, क्योंकि हम यहां पर आयत गिनेंगे तो बहुत सी बार आपको सामने स्क्वायर दिखाई दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर होगा उसकी काउंटिंग भी किस में होगी, रेक्टेंगल में होगी। इस चीज से सेटिस्फाई होगी नहीं, फटाफट से जल्दी से बता दो, थम्स अप कर दो, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, यानी कि अगर ये x है तो ये x, या यूं 5 ले लेता हूं, मान लो सपोज करो, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। लेकिन आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। ये होता है स्क्वायर भाई। तो देखना इधर कि रेक्टेंगल की हो गई ना, इसकी भी तो अपोजिट साइड, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग रेडी हो जाओ आराम से। हाँ ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारी समझ रहा हूं मैं, भावनाएं समझ रहा हूं, कदर करता हूं इनकी मैं, तुमने जरा झड़ी लगा दी बफरिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अपन रिपीट करते हैं, वापस से कंसेप्ट को रिपीट करते हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वर्ग आयत होता है, स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल नेवर बी कॉल्ड स्क्वायर, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता, ठीक है। वर्ग एक आयत होता है परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। प्रॉपर्टी सुन लेना। अब भैया वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, और जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। आयत की जो होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है, आप जानते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्ग एक आयत होता है, मैंने ये बोला, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्क्वायर है ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, किसकी, रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल की तो एक ही प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि इसकी अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, ठीक है। विपरीत भुजाएं बराबर होती है, तो है ना भाई, इसकी विपरीत भुजाएं बराबर है ना, स्क्वायर की भी तो विपरीत भुजाएं बराबर है, हम कह सकते हैं ना, तो वर्ग आयत होता है। परंतु आयत को देखना, क्या आयत वर्ग होता है क्या, देखना। अब मैं बोल रहा हूं कि रेक्टेंगल को मेरे को स्क्वायर बनाना है, तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, तो क्या अब इसकी ऑल साइड इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो भैया इस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो जब अपन काउंटिंग करेंगे, ठीक है, देखना इधर, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रेक्टेंगल काउंट करेंगे, आयत ज्ञात करेंगे, तो जो वर्ग बन रहे होंगे उन वर्गों की गिनती भी किसमें होगी, आयतों में होगी। जब अपन रेक्टेंगल काउंट कर रहे होंगे तो जो स्क्वायर होंगे उनकी काउंटिंग भी किसमें होगी, रेक्टेंगल में होगी। ये चीज ध्यान रख लेना। देखो याद करने का तरीका भी बता देता हूं, कुछ लोगों को याद नहीं रहती ये चीज। आप तो ये देखो, जो वर्ग है, वर्ग को हिंदी में कितने अक्षर आ रहे हैं, वर्ग में, हिंदी में वर्ग में आ रहे हैं 2 अक्षर, और भैया हिंदी में आयत में कितने अक्षर आ रहे हैं, आयत में अक्षर आ रहे हैं 3। तो देखो याद करने का बढ़िया सा तरीका बता रहा हूं, वर्ग में हिंदी में 2 अक्षर आ रहे हैं और आयत में हिंदी में 3 अक्षर आ रहे हैं। तो देखो 2 चीजें तो 3 में जा सकती है, 2 चीजें तो 3 में जा सकती है ना भैया, यानी वर्ग तो आयत में जा सकता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग में नहीं आ सकता। 3 चीजें 2 में नहीं समा सकती, ठीक है। 2 चीजें 3 में पूरी तरीके से इंक्लूड हो जाएगी, पर 3 चीजें 2 में इंक्लूड नहीं होगी। ऐसे याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर सकते हो कि स्क्वायर की स्पेलिंग में SQUARE, ठीक है, SQUARE, इसमें 6 होते हैं, 6 लेटर होते हैं, और रेक्टेंगल की स्पेलिंग में कितने लेटर होते हैं, RECTANGLE, 9 लेटर होते हैं। तो देखो इधर 6 तो 9 में जा सकता है, 6 तो 9 में जा सकता है, पर क्या 9 6 में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि स्क्वायर की काउंटिंग किसमें होगी, रेक्टेंगल में होगी, याद रख लेना जब आप रेक्टेंगल काउंट कर रहे होंगे। अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, यहां तक पहले बता दो जल्दी से, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना भाई। छोटी सी चीज समझाइए कि जब भी भैया आयत गिनोगे तो याद रख लेना वर्गों की गिनती भी किसमें होगी, आयतों में होगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब चलें टाइप वाइज चलते हैं, 1 बाय 1 सारी चीजों पर चलते हैं अब, ठीक है। देखना अब इधर, अब मैंने आपसे ये पूछा था भाई,
ये पूछा था कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं, तो सबसे पहले ये देखो, आप कहोगे कि सर ये तो स्क्वायर बन रहे हैं, ये तो स्क्वायर बन रहे हैं, तो अभी अभी समझाया मैंने तुम्हें, क्या समझाया कि जो स्क्वायर बन रहे होंगे वो तो ऑलरेडी क्या हो गए, आयत में आ गए मेरे भाई, क्योंकि आप आयत काउंट कर रहे हो, आप रेक्टेंगल काउंट कर रहे हो, क्योंकि वर्ग एक आयत होता है, तो 4 तो ये, एक बड़ा वाला, तो 5 तो यही हो गए, सही है कि नहीं है, प्लस के अंदर 5 वर्ग होते हैं, तो वो 5 तो आयत हो गए, ठीक है। अब देखना इधर 1 और 2 मिलकर, 1 और 2 मिलकर बनाएंगे, 1 और 2 मिलकर बनाएंगे, इसी तरीके से 3 और 4 मिलकर बनाएंगे, तो ये भी भैया एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसी तरीके से देखना ये आपस में मिलकर बनाएंगे 1 और 4, ये 1 और 4 मिलकर बनाएंगे, फिर 2 और 3 मिलकर बनाएंगे, तो 4 और हो गए ना, तो 5 और 4 टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, 5 और 4 टोटल कितने हो गए, 9 हो गए कि नहीं हो गए, यानी कुल मिला के इस प्लस वाले शेप के अंदर कुल आयत कितने, 9 आयतें आप सभी ने बोला। अब देखना इधर इसको 9 डायरेक्टली लाने का तरीका बताता हूं, ठीक है। चाहे फिगर सिमेट्रिक हो या फिर नॉन सिमेट्रिक हो, चाहे फिगर सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, यानी कि आकृति सममित हो, आकृति सममित हो या सममित नहीं हो, यानी असममित हो, चाहे तो आकृति सममित हो या आकृति असममित हो, यानी कहने का मतलब इधर है कि रो इक्वल टू कॉलम हो, या फिर रो इक्वल टू कॉलम नहीं हो, कोई भी कंडीशन हो, पंक्ति बराबर स्तंभ हो या पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं हो। एक यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं बढ़िया तरीके से, आपको 9 डायरेक्टली लाने का तरीका देखना कि 9 डायरेक्टली कैसे लेके आ सकते हैं। अब देखो 9 लाने का बढ़िया सा तरीका है कि आप क्या करो, कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या, आप नंबर दे दो ऊपर से लेके नीचे 1 2, इधर लेफ्ट टू राइट नंबर दे दो 1 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 को 2 में ऐड कर दिया आपने, कितना हो गया 3, इधर 1 और 2 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म हो गया 9। ये 9 आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, सीधा नंबर दिया, उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लेफ्ट टू राइट नंबर दे दिया, उनको ऐड कर दिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 9। अब इसी तरीके से इसको नंबर दो 1 2 3 4, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा 10, सही है ना। और इधर 1 2 3 4, इन सबको ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा। अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भाई, 10 × 10, यानी टोटल मिला के कितने आयतें इसके अंदर, 100 आयतें। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, ऊपर से लेके नीचे नंबर दे दो, लेफ्ट टू राइट नंबर दे दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मिला के आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं, सभी को मजा आ गया ना। अरे भैया सिंपल हो गई चीज, मजा आ गया।